अच्छा, तो अब इतना तो हमें समझ में आ ही गया है कि क्यों जब हम इक्वेशन के एक हिस्से में कोई तब्दीली लाते हैं, तो वही तब्दीली हमें इक्वेशन के दूसरे हिस्से में भी लानी होती है। भई ऐसा सब कुछ हम इसलिए करते हैं ताकि इक्वेशन का जो तवाज़ुन है, यानी बराबरी है, वो दोनों तरफ कायम रहे। अब चलें कुछ मिसालें देख लेते हैं ताकि ये बात समझना और आसान हो जाए। तो फ़र्ज़ करें कि हमारे पास एक इक्वेशन है जिसमें x जमा 6 बराबर है 8 के। और अब हम जानना चाहते हैं कि x की कदर क्या है। तो भाई ये जानने के लिए मेरे दिमाग में सबसे पहली चीज़ जो आती है वो ये है कि इस 6 को अगर हम किसी तरह से हटा दें तो यहाँ x अलग हो जाएगा और हमें पता चल जाएगा कि ये किसके बराबर है। अच्छा, अब इस 6 को हटाना कोई मुश्किल काम तो नहीं है। इसको हम आराम से यहाँ से माइनस कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि हमने पहले कहा था कि इक्वेशन की बराबरी को कायम रखने के लिए अगर हम यहाँ पे कोई तब्दीली ला रहे हैं तो हमें वही तब्दीली इक्वेशन के दूसरे हिस्से में भी लानी होगी और इसलिए हम यहाँ से भी 6 को माइनस कर देते हैं। अब जब हम इसको हल करेंगे तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे और यहाँ सिर्फ x रह जाएगा और इक्वेशन के इस तरफ जब हम 8 से 6 माइनस करेंगे तो भाई यहाँ रह जाएगा 2, यानी x बराबर है 2 के। अच्छा, अगर हम चाहते तो हम इस इक्वेशन को अपने जहन में यूं भी हल कर सकते थे कि 6 में हम ऐसी कौन सी कदर जमा करें कि कुल कदर हमारे पास 8 आ जाए। तो इस तरह भी आप x देखेंगे कि 2 के बराबर ही आएगा। और अब हम एक और तरह से इस इक्वेशन को हल करना सीखते हैं। तो उसके लिए पहले ज़रा इसको मैं वापस लिख लूँ। हाँ, तो x जमा 6 बराबर है 8 के और फिर से हम x की कदर जानने के लिए इसको अलग करना चाहेंगे। और अलग करने के लिए हम कह सकते हैं कि भई इस 6 को यहाँ से उठाकर यहाँ पे रख देते हैं। लेकिन ऐसा करते हुए हम बस इस पॉजिटिव के निशान को नेगेटिव में तब्दील कर देंगे और यूं ये इक्वेशन कुछ ऐसी दिखने लगेगी कि x बराबर आ जाएगा 8 माइनस 6 के, जो कि फिर से 2 के ही बराबर होता है। तो अब अगर आप गौर करें तो ये कोई नया तरीका नहीं है इस इक्वेशन को हल करने का, बल्कि ये असल में इस तरीके का शॉर्टकट है। यानी हम x को अलग करने के लिए यहाँ से 6 माइनस कर रहे थे और फिर इक्वेशन की बराबरी कायम रखने के लिए हम यहाँ से भी 6 माइनस कर रहे थे। ये दोनों कट गए थे और यहाँ 8 माइनस 6 रह गया था। और इन्हीं सारी बातों को हमने यहाँ इस तरह से दिखाया कि हम 6 को यहाँ से हटाकर यहाँ ला रहे हैं और चूंकि इस तरफ ये जमा हो रहा था तो दूसरी तरफ इसको लाने के लिए हमें 6 को जमा करने के बजाय माइनस करना होगा। तो इसके पीछे भी असल में यही मंतक या लॉजिक है। चले भाई, अब ज़रा इस बात को पक्की तरह जहन में बैठाने के लिए हम एक और मिसाल को देख लेते हैं। तो अब फ़र्ज़ करते हैं कि a माइनस 5 बराबर होते हैं नेगेटिव 2 के और ज़ाहिर है यहाँ हम a की कदर जानना चाहते हैं और ये जानने के लिए हमें a को अलग करना होगा और उसको अलग करने के लिए इस नेगेटिव 5 को कुछ भी करके हमें यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो चलें ऐसा करते हैं कि यहाँ 5 जमा कर देते हैं। नेगेटिव और पॉजिटिव 5 एक दूसरे से कट के 0 के बराबर हो जाएंगे और यूं a अलग हो जाएगा। लेकिन चूंकि ये एक इक्वेशन है तो इसकी बराबरी कायम रखने के लिए हमें फिर यही अमल यहाँ भी दोहराना होगा। तो यहाँ भी फिर 5 जमा कर देते हैं और फिर यह हल होकर बराबर हो जाएगा पॉजिटिव 3 के, यानी a बराबर है 3 के। अच्छा, अब ऐसा करते हैं कि इसी इक्वेशन को शॉर्टकट के ज़रिए यानी इस छोटे तरीके से हल करके देखते हैं और इसके लिए पहले इक्वेशन को मैं यहाँ वापस लिख लेती हूँ कि a माइनस 5 बराबर है नेगेटिव 2 के। हाँ, तो अब a को अलग करने के लिए 5 को यहाँ से उठाकर इस तरफ ले आते हैं और चूंकि इस तरफ नेगेटिव का निशान था तो जब हम इसको इस तरफ लेकर आएंगे तो ये नेगेटिव के बजाय पॉजिटिव हो जाएगा और यूं इस तरीके से भी a 3 के ही बराबर आ जाएगा। अब भाई ये तरीका छोटा तो है और दिखने में आसान भी लगता है, लेकिन जल्दी का काम शैतान का काम। मेरा मशवरा यही होगा कि आप इस लंबे तरीके से हल करें क्योंकि यहाँ जो है ना गलती करने के इम्कानात बहुत कम हो जाते हैं।